वंदे पुरुषोत्तमम। प्यार से अगर बुलाया जाए, निश्चित रूप से हमारी ये आवाज प्रभु के कान तक पहुंचती है, लेकिन वो प्रेम का बुलावा होनी चाहिए। जब तक हम प्रेम से ना बुला पाते हैं, तब तक हमारी ये आवाज प्रभु के कर्ण तक नहीं पहुंचते हैं। ऐसे ही कुछ घटनाओं के साथ भक्त भगवान की जो दिव्य लीला है, उस लीला का आस्वादन करेंगे। भक्त प्रवर की श्रेणी में सतीश चंद्र गोस्वामी भक्त का नाम सर्वअग्राणी है। उनका जीवन, बाल्य जीवन, किशोर जीवन, यौवन और अंतिम समय किस तरह से प्रभु को पाया और किस तरह से प्रभु को पाकर अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। पहले हम लोग जानते हैं कौन थे सतीश चंद्र गोस्वामी। गौरांग महाप्रभु के पार्षद अद्वैत भक्त अद्वैत उनके 15वां पीढ़ी के संतान सतीश चंद्र गोस्वामी। बाल्यकाल से ही वो वैराग्य थे। उनके जीवन में एक जिज्ञासा थी, तृष्णा थी। निरंतर ईश्वर की खोज में लगे रहते थे। हर समय बचपन से ही वो ध्यानमग्न रहते थे और इसी बीच में उनका खोज था कि ठाकुर जी के शरण, या खोज था कि परम सत्य की जानने की इच्छा उनके पास दिन बा दिन बढ़ता जा रहा था। समय बीतता गया, 30 वर्ष की उम्र हो गए। शादी करने के लिए घर से उनको बताया जाता था, लेकिन हर बार वो बहाना बनाकर टाल देते थे। आपकी बार सतीशदा घर से बाहर कहीं गए हुए हैं। इस बीच में उन लोगों ने शादी की तैयारियां कर ली। सतीशदा बाहर से आ रहे हैं। आकर देख रहे हैं बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है, शहनाई बज रही है और टेंट लगा हुआ है। चारों ओर एक आनंद का माहौल है। उन्होंने सोचा होगा घर पे शायद कोई ऐसे आनंददायक कोई कार्यक्रम हो रहा होगा। घर पे जब पहुंचे, पहुंचने के बाद देखा शादी है, और किन की? उन्हीं की शादी है। उन्हें नहीं पता, कुशाइदा को पता नहीं। अब वो चिंतित हो गए। शादी करने का मन उन्हें था नहीं। उनके मन में तो वैराग्य का जागरण हो चुका था। प्रभु खोज में अपने को सदैव लगा कर रखते थे, लेकिन माता पिता और गुरुजनों का जो एक दबाव था, उस दबाव से वो परेशान थे। तब जाकर के वो सोचते रहे, रात में नींद नहीं आ रही है। अब हुआ क्या, रात में एक स्वप्न आया। सपन से एक ऐसा लड़का आया जो उनकी बहुत ही परिचित है, और परिचित इस माने में है, कुष्टिया में वहां पर स्कूल आना जाना होता था। वो बालक अनुकूल का स्कूल जाते थे वहां से, और उनका सुठम चेहरा को देखकर, उनकी भंगिमा, उनके आचार आचरण को देखकर सतीश चंद्र गोस्वामी जो थे वो अपलक दृष्टि से निहारते थे। और आज स्वप्न देख रहे हैं। कब? शादी से एक दिन पहले रात को। और वो स्वप्न में उनके सिर के ऊपर हाथ धरकर कोई जानी ऐसे कह रहे हैं कि भोग का वस्तु सामने रखकर त्याग करना ही त्याग है, नहीं तो त्याग बोलने के लिए कुछ भी नहीं है।
ये बात जब उनके मस्तिष्क में आया और वो पहचान लिया किसने बोला, तब उनके मन जो है घूम गए। तो इसका मतलब रास्ता तो है, तो ये रास्ता ठाकुर जी ने बोल दिए। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद अब वो तीर्थ भ्रमण के लिए देश विदेश के लिए निकल पड़े। और वो जाते समय रास्ते में उनका एक शिष्य का घर था, वहाँ पर वो जाते हैं और जाकर के वहाँ पर देखते हैं उनके जो मंदिर हैं, वहाँ पर एक लेख लिखा है और वो लेख ठीक ऐसा ही है जो उन्होंने स्वप्न में देखा। और जैसे ही इस लेख की ओर पूछते हैं कि इस लेख को किसने, ये किसका लेख है, कोटेशन है किसका, तब उनका जो शिष्य हैं वो शिष्य कहते हैं कि ये कोटेशन ठाकुर नाम से पुकारते हैं और वो अनुकूल चंद्र जी का है। और ये कहते ना कहते उन्होंने इस सेंटेंस को समाप्त कर ही नहीं पाए और तब तक ठाकुर स्वयं आ गए और आकर के दूर से दोनों बाहु को प्रसारित करके सतीश चंद्र गोस्वामीदा को अपने बाहों में लपेटते हुए कहते हैं, गोसाईदा क्या इसमें कुछ गलत तो नहीं है। तब गोसाईदा जब देखे उन जो दिव्य पुरुष जिनका आलिंगन पाया, उनका हृदय पिघल सा गया और मनोदशा में परिवर्तन आया। तब जाकर के इतना दुलार किया, इतना प्यार किया। सतचंद्र गोस्वामी भूल गए कि मैं ये प्यार मुझे माँ से मिला, अपने पिता से मिला, अपने परिवारजनों से मिला। इस प्यार की तो तुलना है मैं तो कहीं कर ही नहीं पा रहा हूं। ये तो अतुलनीय प्यार है। और इस प्यार को पाकर के गोसाईदा एकदम नतमस्तक हो गए और वो आंखों से उनकी आंसू आने लगे। और इतना स्नेह को पाकर फिर ठाकुर जी कहते हैं, गोसाईदा चलिए ना, हमारे किशोरीदा के घर बहुत सुंदर कीर्तन होगी, आप भी अगर चलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। ठाकुर जी ने आमंत्रण दिए, लेकिन सतीश चंद्र गोसाईदा को जाना था, उस आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन ठाकुर जी से प्रतिश्रुति देना पड़ा, जाते समय जरूर ठाकुर जी के इस कीर्तन में शामिल होकर के ही जाएंगे। आप सतीश चंद्र गोस्वामीदा निकल पड़े घर से बाहर, लेकिन जहां तीर्थ भ्रमण के लिए गए थे, लेकिन उनका मन तो चुरा ले गया। वो चतुर चूड़ामणि जहां पर भी जाते हैं वहां पर वो ढूंढते हैं, उनकी आंख ढूंढती हैं प्रभु को पाना चाहता है। और वो तीर्थ में मन नहीं लगता है, वो वापस आते हैं। और फिर उनके शिष्य थे, उनके जो छोटे भाई, वो उनको ठाकुर जी बता करके भेज देते हैं उस स्टीमर घाट में। लेकिन अब वहां पे जब खड़े रहे, अब गोसाईदा आ गए। आने के बाद उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने मुझे भेजे हैं, आपको वहां जाना है। अब गोसाईदा मन ही मन सोच रहे हैं, मैंने तो पहले बताया भी नहीं था, किसी को बोला नहीं, लेकिन पता कैसे चला कि आज मैं आ रहा हूं। निश्चित रूप से वो प्रभु अंतर्यामी हैं। ऐसे कहकर ठाकुर जी के प्रति विश्वास और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और फिर वो वैसे आए और आने के बाद फिर वो चले गए ठाकुर जी के जो किशोरी मोहन दादा के घर, जो शाम को कीर्तन होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ बहुत तुमुल कीर्तन होते हैं और उस कीर्तन में ठाकुर जी का समाधि होता है। और उस सारे भंगिमा को देखकर और उस कीर्तन में ठाकुर जी के रंग को परिवर्तन होते हुए देखकर वो उनकी शरीर में एक शिवरण सी होने लगी, रोए खड़े हो गए। और तब जाकर के उन्होंने किशोरी दा को कहने लगे कि दादा, ये जो ठाकुर जी के द्वारा जो दिया गया जो समाधिस्थ अवस्था में जो वाणी है,
ये वाणी देश और जगत के लिए अत्यंत तो कल्याणकारी हैं, इनकी लिपिबद्ध क्यों नहीं किया जा रहा है। उसके बाद से इस बात को सबको बताया गया और ज्येष्ठ महीने के 1321 से बांग्ला 1321 से ये से इस भाववाणी का लिपिबद्ध किया गया, जो विश्व जगत के लिए कितना लाभकारी है। किशोरीदा का जो प्रबलता है, उनकी जो प्रखरता है। एक बार वो एक ट्रेन पे जा रहे थे और उन्होंने सोचा कि इस डिब्बे में कोई भी गुरु भाई नहीं है। उन्होंने ऐसे जयाजन किया और ऐसे प्रभु की भाव से उन्होंने उनको दीक्षा दे दिया। एक बार वो लॉन्च से जा रहे हैं कहीं, देखा यहाँ पे कोई भी दीक्षित नहीं है। उन्होंने ऐसा कीर्तन का तान शुरू किया, सबको पागल कर दिए और अंततः सभी लोगों ने प्रभु का सतनाम से दीक्षा लिया। उनकी नाम की इतनी प्रखरता थी, नाम के माध्यम से मृत प्राय जो शरीर है उनको लेकर के उनको जीवन दान दिया। गोसाईदा की भक्ति की पराकाष्ठा को देखिए कि एक बार जहां कलागाछी में, जहां पे कुष्टिया में, वहां पर वो ठाकुर जी के लिए भोग देने के लिए भोग निर्माण कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, क्या आपका ये प्रसाद ठाकुर जी ग्रहण करेंगे? उन्होंने कहा, तुम लोग अगर कीर्तन में मुझे अगर मुग्ध कर सकते हो तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से ठाकुर जी यहाँ पे स्वयं आकर के इस भोग को ग्रहण करेंगे। और वैसा ही हुआ, जैसा बोलना वैसा करना। कीर्तन हुआ और उस कीर्तन में वो मंत्र मुक्त हो गए और ठाकुर जी बाध्य हो गए वहां पर आकर के प्रसाद को ग्रहण करना। ठाकुर जी आते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी मेरा 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 प्रसाद लाओ। तब जाकर के वो ठाकुर जी का वो प्रसाद वहां प्राप्त होता है। ठाकुर जी वहां भोग ग्रहण करते हैं। ये है प्रभु की जो दिव्य लीला है। प्रभु की अनेकों लीला है और उस लीला का वर्णन करना इतना आसान नहीं है। हम जैसे अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा प्रभु का गुणागुण कीर्तन का वर्णन करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन एक ही चीज यहाँ पर देखा गया, सबसे श्रेष्ठ चीज जो है वो है प्रेम। प्रेम के अधीन भगवान होते हैं। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है, और प्रेम है तो सब कुछ है। इसीलिए परमानंद को अपने वश में अगर करना है तो संपूर्ण प्रेम को प्रभु के चरण में उजाड़ करके उनको दो बाहु प्रसारित करके उनको आह्वान करना है। वंदे पुरुषोत्तम।